गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा साइड में हो जाएं ताकि आवाम को ये जो सामने देख रहे हैं वो इनको देख सके। तो खाना काबा की जब पेशी होगी तो अल्लाह फरमाएगा कि ये फरिश्तों काबा से जाकर ये कहो कि मैंने उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी है कि जिन्होंने मेरे इस काबा की ज़ियारत की। फिर फरिश्ते कहेंगे सीरी इल्लल्लाह, चल खुदा की जानिब। तो काबा कहेगा हत्ता सवाल हिल्ला, मैं नहीं जाने वाला जब तक मेरा एक सवाल और पूरा नहीं होगा। तो फरिश्ते कहेंगे तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? तो काबा कहेगा कि जो लोग मेरे ज़ियारत के लिए नहीं आ सके, मेरे हज के लिए नहीं आ सके, लेकिन जो हाजी हज़रात हज करने के लिए जाते थे, उनका इस्तकबाल करते थे, उनकी दिलपोशी करते थे और इनको उस मकाम तक पहुंचाते जहां उनकी रवानगी है। जब वो तमन्ना आरज़ू लेकर वहां तक पहुंचे, जब तक हाजियों के इस्तकबाल करने वालों की मक़सद का ऐलान नहीं होगा, हम चलने वाले नहीं हैं। तो बहुत स्वामी हज़रात, मैं इस बात के वाक़े से ये कहना चाहता हूँ कि आप हज़रात जो यहाँ हाजिर आए हैं, आपका आना आएगा नहीं जाएगा। बरोज़े क़यामत काबा आपकी शफ़ाअत करेगा। जब काबा की मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए दो बात के ऊपर अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। चार बातें खाने काबा अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा और अल्लाह उसकी काबा की चारों बातों को कबूल फरमा लेगा। अब जब नून फरिश्ते नून की जंजीरों में जकड़कर खाने काबा को अल्लाह की बारगाह में लेकर चलेंगे तो काबा झूमता हुआ मचलता हुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। लेकिन रास्ते में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी तो काबा कहेगा कि या रसूलुल्लाह, जिन्होंने मेरे खाने काबा का तवाफ किया और जिन्होंने आरज़ू तमन्ना की, मैंने उनकी सबकी मग़फ़िरत अल्लाह से करवा ली है, बाकी गुनहगार उम्मत को आप बख्शवा दीजिए। तो वापस सामईन हज़रात, आपका आना रहेगा नहीं जाएगा। आपने हमारे इस मेहमान, एक बेहतरीन मेहमान, इनकलाबी मेहमान का जो खैर मक़सद का इन नौजवान कमेटी नूरुल इस्लाम ने जो किया है वो लायक मुबारकबाद है। अब हम ये चाहते हैं कि बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ हम 3 मिनट की गुफ्तगू, क्योंकि मेहमान हमारे तशरीफ ला चुके हैं, मैं इनके ताल्लुक से आप दरूद पाक पढ़िए बाहर से बढ़े इनके वो ये है कि आप जानते हैं 8,640 किलोमीटर पैदल सफर करके भारत के कितने राज्यों से इनका सफर हुआ। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब होते हुए भारत की सरहदों से पाकिस्तान और उसके बाद ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और उसमें मक्का शहर और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर अपनी बचपन की आरज़ू और तमन्ना को इन्होंने मुकम्मल किया। मुबारकबाद के लायक। अब इन्होंने बचपन में जो अच्छा एक बात और रखी है, इरादे हम भी करते हैं, इरादे हम भी करते हैं, लेकिन बुखारी शरीफ की पहली हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों पर है। जो इंसान खुलूस नीयत और खुलूस अमल के साथ कोई नीयत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत को रायगा नहीं फरमाता है, बल्कि उसको उसके अंजाम। तो इन्होंने खुलूस इसीलिए कहा वो इरादों में हकीकत, हौसलों में हो ज़लज़ला, और इरादों में हकीकत, हौसलों में हो ज़लज़ला। आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा और डाल दो कश्ती समंदर के तूफानों में, देखना एक दिन किनारा नाव तक आ जाएगा, देखना एक दिन किनारा। आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। और इतना बेहतरीन सफर, कामयाब सफर और सबसे कामयाब पूरे भारत के अंदर अगर कामयाब सफर रहा है तो राजस्थान का, इसलिए कि राजस्थान की एक शहर है जिसका नाम अजमेर
में ये पहुंचे। तो गरीब नवाज की बारगाह में जाते हुए और आपने हाजिरी दी, लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, मजहब और मिल्लत का कोई फर्क नहीं रहा। हर समाज, हर मजहब के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया और आपका खैर मकदम किया। इसके लिए मैं हुकूमत, प्रशासन और पुलिस महकमे के का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने लंबे लंबे सफर अपने अपने इलाकों से करके इस मेहमान काबा को, इस मेहमान खुदा को, इस मेहमान रसूल को आखिर तक पहुंचाया। और इसीलिए हमारी डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मन बुलाए हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और एक बात और सुन लीजिए, एक बात बहुत गौर से सुनिए मेरे नौजवानों, सुनना इस बात को। डॉक्टर इकबाल ने इस तराने के अंदर एक बात और कही कि मीरे अरब से आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मीरे अरब से आई। आपको पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की तरफ अपना चेहरा मुबारक करके लंबी लंबी सांसें लेते थे। सहाबा पूछते थे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हिंदुस्तान की तरफ चेहरा करके लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, क्या वजह है? कमेटी वालों का कोई पर्स हो गया है, अगर किसी भाई को मिले तो अमानत में खयानत न करे, इज्जत के साथ पहुंचा दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम लोगों ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए, लेकिन वो लोग वो होंगे जो मुझे देखेंगे नहीं, सिर्फ मेरा नाम सुनकर मुझ पर ईमान लाएंगे। इसलिए वहां से मुझे मोहब्बत की ठंडी खुशबू और हवा आ रही है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब से आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और ये श्याम साहब बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात कर रहा हूँ। केरल से जब ये रवाना हुए, आप इनसे पूछिए, गैरों ने इनका इस्तेमाल किया, मुसलमानों ने तो किया, लेकिन हर मजहब और मिल्लत के लोगों ने इनका इस्तेमाल किया। वो इसलिए किया कि ये भारत का, इस मुल्क का नाम आसमान से भी ज्यादा चमत्कार बनाने के लिए जा रहे हैं, यानी अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं और पैदल सफर करने जा रहे हैं। तो बताइए, ये तहजीब है हमारे इस मुल्क की, ये आरज़ुएं हैं हमारे इस मुल्क की। अब एक दो बातें और करके इंशाअल्लाह, क्योंकि कौम के नाम का एक पैगाम मुझे जरूर देना है। आप इतनी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, कई जगह इनका इस्तकबाल होगा, लेकिन इस इस्तकबाल के साथ एक हुस्ने पैगाम भी तो होना चाहिए कि हमने ये क्यों रखा और इन्होंने रास्ते में क्या पैगाम दिया, है ना? ये पैगाम भी तो जाना चाहिए ना। वो अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। ये बैठे हुए मेरे भाई रास्ते में, अच्छा एक बात बताइए हजरत, बहुत अच्छी बात बताइए मेरे भाइयों, बहुत दिल से बात करूंगा। गरीब नवाज में जब रजब का महीना आता है, देखिए हमारे इनके साथ जो टीम आखिर तक पहुंची, जिसमें केरल, गुजरात, भीलवाड़ा, उदयपुर, वो सारे नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए खैर मकदम करने के लिए आए मोहब्बत के अंदर। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और ये साहब भाई का पैगाम है, मेरा नहीं, ये इन्होंने जो पैगाम रास्ते में दिया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रजब का जब महीना आता है, आप और हम गरीब नवाज की बारगाह में आदमी देने जाते और कई जगह तो कई किलोमीटर का पैदल सफर करने भी जाते हैं, ना, ये भी पैदल करने के लिए गए, आप भी गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो जायरीन हजरात होते हैं गरीब नवाज की बारगाह में जाने वाले, उनके लिए आप रास्ते में इंतजाम करते हैं, खाने का, पीने का, शरबत का, दवाइयों का, ये सारा इंतजाम करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन तंजीमों को एक जहन देना चाहता हूँ, जहाँ ये सारा इंतजाम करते हैं वहाँ नमाज का इंतजाम भी तो होना चाहिए। नमाज का इंतजाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? याद रखिए,
बेहतरीन बात और कड़वी बात जो कम लोगों को हजम होती है। कयामत के रोज सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। अफजलुल इबादत है नमाज। अब आप देखिए बेनमाजी के 15 नुकसानात हैं मेरी मालूमात के मुताबिक उलमा ने बयान किया। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उसका आखिरी नुकसान क्या, सबसे हल्का नुकसान कि अगर बेनमाजी किसी अल्लाह के वली के दरबार में हाजिरी देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस वली की बरकतों से रहमतों से उसको कोई फैज नहीं देता। यानी वली के दरबार में जब आप जाओगे, गरीब नवाज की बात में जा रहे हो और नमाज पढ़ा करे, अरे गरीब नवाज मदीना मुनव्वरा से अपने मोहल्ला तक 11,000 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लामा फरिश्ता रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्होंने गरीब नवाज पर 7 साल रिसर्च किया और उन्होंने कहा, अल्लामा फरिश्ता ने 7 साल के बाद ये सोचा कि अब मैं इस रिसर्च को, इस तजुर्बे को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे बेहतर बात, बहुत बड़ी किताब जंगल बयाबान। तो गरीब नवाज की कोई नमाज पैदा हुई है? गरीब नवाज की 11,000 किलोमीटर में कोई नमाज पैदा हुई होगी? खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ। अल्लामा फरिश्ता तारीख फरिश्ता में लिखते हैं कि गरीब नवाज की फर्ज नमाज तो बहुत दूर की बात है, इस 11,000 किलोमीटर के सफर में ताज्जुद की नमाज भी कदा नहीं, ताज्जुद की नमाज भी कदा नहीं हुई। अब इन्होंने जो पैदल सफर किया, इन्होंने जो पैदल सफर किया और आप भी आरज़ू रखते हैं, हर आदमी आरज़ू रखता है कि दिखा दे या इलाही, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात की मौला तेरी रहमत बरसती है। ये आरज़ू तमन्ना लेके रखते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए इनसे पूछिए और जो मेरे भाई के साथ रहे उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, जहां जहां नमाज का वक्त हुआ इन्होंने नमाज अदा की है? किसी एक दिन कोई ऐसा बता दो कि जहां इनकी नमाज अदा हुई। और एक पैगाम इन्होंने दिया कि मेरे भाइयों, मैं ये पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि मैं केरल से सफर करके जमीन पर सजदा करते करते उस अहकमुल हाकिमीन की बातों में सजदा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नमाज, तो क्या मैं इतना लंबा सफर करके वहां सजदा करने के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते? नमाज का पैगाम दिया इन्होंने। डॉक्टर इकबाल ने तो आपके कलंदर लाहौरी ने कहा था, और ये नजारा आज अपनी आंखों से आप देख रहे हो कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वो शेर है ना कि मस्जिद तो बना ली सब पढ़ने, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बनना चाहता। तो नमाज फर्ज है, नमाज का सवाल पहले होगा। तो एक नमाज का पैगाम इनको मुबारकबाद कि अपने ही कौम के नौजवानों को कहा कि मैं भी जवान हूँ, मेरे अंदर भी खून गर्म है, मेरे अंदर भी जोश है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है मैं अपनी तमाम ताकत को उस रब की बारगाह में झुका देता हूं, मैं अपनी तमाम ताकत को उस रब की बारगाह में झुका देता हूँ। और एक पैगाम और दिया, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। आजकल क्या हो गया मालूम है कि ये सला बाबा का कड़ा है, ये सला बाबा का लोहे का कड़ा है, ये सला का तांबे का कड़ा है। याद रखो मुसलमानों, जीनत सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए आप जो अंगूठी पहनते हो 4 माशा की, जो सरकार सीधा आला हजरत से लेकर हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आलम ने हमें पैगाम दिया कि वो अंगूठी पहनना वो भी चांदी की जायज है। बाकी जितने भी जेवर अगर कोई मर्द पहनता है तो वो जायज नहीं है। रास्ते में कितने कड़े खुलवाए, कितनी चेनें खुलवाई, ये उन नौजवानों के लिए पैगाम है जो अंधभक्त है। कुरान का पैगाम आपको याद नहीं, हदीस का पैगाम हमें याद नहीं, और बाबा बाबी का पैगाम हमें याद नहीं। तो मेरे भाइयों याद रखो, आपको ये चाहिए कि आप जो आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं
मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपका खैर मकदम भी करता हूँ। 4 अशार के साथ अब क्या गुलपोशी 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 एक बार और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ इस्तकबाल, अभी मैंने नमाज के बारे में जिक्र किया था, मैं वापस नमाज से एक बात और कहना चाहता हूँ। और मेरे नौजवानों, मेरे चमकते दमकते चेहरों,